सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्पार्क ऑनलाइन क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक परिचय करने वाले हैं। यानी जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिन्होंने यहाँ पे लिखा है उसका पूरा डिटेल्स सिलेवार तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, लेखक परिचय करने के बाद हम लोग जो उसका सारांश होगा, जिसमें जो हम लोग को पढ़ना है, जो लेखक के द्वारा लिखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके बाद नहीं, लेखक परिचय के बाद हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा किनके द्वारा लिखा गया है। तो सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह लिखा गया है। देखिए दोस्तों, पाठ परिचय याद करने के तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले पाठ का नाम क्या है, उसका लेखक कौन है, जो लेखक होगा उसका माता पिता का नाम क्या है, उनका जन्म स्थान क्या है, उनका मृत्यु कब हुआ और उनके रचनाएं क्या है। इन 5-6 पॉइंट पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आप पूरी अच्छी तरीके से लेखक परिचय पर आप पकड़ बना पाइएगा। ठीक है, तो आप इन सारे चीजों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा यह पाठ को यहाँ पे लिखा गया है। इनका अगर जन्म की बात करें तो जन्म इनका हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और महू के मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और ये दलित परिवार से थे। जो मतलब कि सबसे निचला जो जाति होता है उस परिवार से थे, और जिनको जो आज के डेट में इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता के नाम से जाना जाता है। यानी जिससे पूरा देश चल रहा है, वो इन्होंने लिखा संविधान। यानी संविधान से पूरा देश चल रहा है और इन्होंने संविधान का निर्माता किया। ये बहुत मतलब कि नीचे दबे हुए लोग थे, बहुत पिछले पिछले जाति से थे। दलित जिसको उसको अछूत कहा जाता था, उस परिवार से बिलोंग करते थे। लेकिन इन्होंने बहुत महान काम किया, और महान काम किया जिससे यहाँ पे जाति प्रथा पूरी तरह लगभग यहाँ पे समाप्त ही हो गया। चलिए, इनका जन्म स्थान महू के मध्य प्रदेश में, जो कि दलित परिवार से थे। इनके प्रेरक व्यक्ति की अगर बात करें तो इनके प्रेरक व्यक्ति बोर्ड एग्जाम में पूछता है। प्रेरक व्यक्ति यहाँ पे याद रखिएगा, प्रेरक व्यक्ति 3 थे। एक बुद्ध थे, एक ज्योतिबा फूले थे, और एक कबीर थे। यानी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये 3 व्यक्ति ऐसे थे इनको प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं, इनसे प्रेरित थे। इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में जाना जाता है। और मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में। अगर डेट की अगर दोस्तों बात करते हैं तो डेट इसमें 6 दिसंबर 1956 ईस्वी के इनको दिल्ली में मृत्यु हुआ था। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ। जन्म हुआ था महू के मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बात बताइएगा कि जो पाठ है इसका विधा क्या है। विधा समझते होंगे, 9th क्लास में अगर पढ़े होंगे या 8th क्लास में पढ़े होंगे तो इसका विधा क्या है ये बताइएगा, क्योंकि विधा के बारे में आप जानते होंगे। अगर नहीं बताइएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विधा क्या होता है और विधा क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। इनकी अगर रचनाएं की बात करें तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, क्योंकि रचनाएं कोई किसी बार लेखक का बहुत सारा होता है, और उसमें जो भी रचना इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे न सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश का इस चैनल के थ्रू आपको बेहतरीन तरह तैयारी कराया जाएगा। और इस जो हिंदी इंग्लिश का इस पर तैयारी तो कराया जाएगा, कहीं से और कोर्स परचेज करने का आपको जरूरत नहीं है। चलिए, यहाँ पे आगे है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पूछता है कि यह किसका रचना है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की अगर बात करें तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट दोस्तों यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के यहाँ पे
भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाड़ा में 21 खंडों में प्रकाशित हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी एक तो ये हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। 21 या फिर याद रखिएगा 21 खंडों में प्रकाशित हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 21 अंक। यानी बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाड़ा में कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, तो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। चलिए, यह जो पाठ है यह भाषण है। यह पाठ की अगर विधा की बात करें, चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ, मैंने आपसे पहले पूछा था, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसकी पाठ की जो विधा है यह भाषण है। जाति भेद का उच्छेद से लिया गया है। यह पाठ जो है से जाति भेद का उच्छेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जाति भेद का उच्छेद, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? तो जाति भेद का उच्छेद से यह लिया गया है। चलिए दोस्तों, जाति पाति तोड़क मंडल 1936 ईस्वी में लाहौर में हुआ। जाति पाति तोड़क मंडल कब हुआ और कहाँ हुआ? 1936 ईस्वी में लाहौर में हुआ। जाति पाति तोड़क मंडल 1936 ईस्वी में लाहौर में हुआ। पूछ सकता है सवाल, जाति पाति तोड़क मंडल कब हुआ या कहाँ हुआ? तो यहाँ पे जाति पाति तोड़क मंडल 1936 ईस्वी में लाहौर में हुआ। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किनकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर का रचना है। और यह है क्या? तो यह दोस्तों भाषण है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? भाषण है। नेक्स्ट, जाति भेद का उच्छेद ललित सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरित किया गया है। एक यहाँ पे जाति भेद का उच्छेद पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो पूछता नहीं है। जाति भेद का उच्छेद किसकी रचना है? तो बहुत सारे जो यहाँ पे जवाब देंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चैप्टर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही यह रचना होगा। लेकिन यह जो है ललित सिंह यादव द्वारा इससे हिंदी रूपांतरण किया गया है। ठीक है, जाति भेद का उच्छेद ललित सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरित किया गया है, तो यह किसकी रचना हो जाएगा? जाति भेद का उच्छेद ललित सिंह यादव का हो जाएगा। चलिए, ये था इम्पोर्टेंट इसमें, और जो भी मैंने बताया आप इसको जो है से अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। उसके बाद इनका जन्म की अगर बात करें तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। महू के मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। प्रेरक व्यक्ति रहे हैं बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले प्रेरक व्यक्ति रहे। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका अगर मृत्यु की बात करें तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया। रचनाएं की बात करें तो रचनाएं में इम्पोर्टेंट एक है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, और एक है यहाँ पे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो गया, और एक जो है से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाड़ा में 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। और यह जो पाठ क्या है, यह भाषण है। ये पूछा जाता है कि इसकी पाठ की विधा क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है इसकी विधा जो है से भाषण है। ठीक है, भाषण है। जाति भेद का उच्छेद ललित सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरित किया गया। तो दोस्तों, ये था पाठ परिचय, और पाठ परिचय मैंने अच्छी तरह से बता दिया है, तो इससे बाहर जो है से सवाल आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इससे बाहर सवाल आ ही नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि जो है से लाइन बाय लाइन मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था उसको मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है से इसका जो सारांश होगा, भाषण होगा, उसको हम विश्लेषण करेंगे, और उसके बाद जो है से आप लोग जो बताइएगा उसको मैं आपको लाने की कोशिश करूंगा। यानी क्वेश्चन आंसर बोले क्वेश्चन आंसर आ सकता है, नहीं तो चैप्टर 2 का जो है से लेखक परिचय आ सकता है। टोटल मैंने बता ही दिया कि इसमें 24 चैप्टर हैं, 12 यहाँ पे गद्य खंड से हैं और 12 जो है से पद खंड से हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।